रिमूव एन एलिमेंट, रिमूव एन एलिमेंट क्या है क्वेश्चन देखो। अपने को एक एरे देगा, एरे, तो एरे के साथ क्या देगा, एक एरे देगा और एक इंटीजर वैल्यू। अपने को इस इंटीजर वैल्यू को उस एरे से निकालना है। मतलब कोई भी एरे दिया, फॉर एग्जांपल 3, वैल्यू दे दिया 3, तो अपने को 3 को क्या करना है, इस एरे से निकालना है। एरे से निकालना इन द सेंस कि हम एरे की साइज को तो डिक्रीज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट को क्या करते हैं, लास्ट में करते हैं। तो ये चीज कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, इस इंडेक्स के और जितने एलिमेंट हैं वो उतने एलिमेंट को रिटर्न करते हैं, उतने एलिमेंट को रिटर्न करते हैं। मतलब कि उस जितने एलिमेंट, जो उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट है उतने यूनिक एलिमेंट को रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, 2 रिटर्न होगा। ठीक, यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, 2 रिटर्न होगा। तो समझ गया है क्या होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक, देख अपने को क्या दिया है, क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ ताकि पढ़ना भी सीख ले। इन्होंने इंटीजर एरे, एक इंटीजर एरे दिया है और एक इंटीजर वैल्यू दिया है। रिमूव ऑल ऑकरेंस ऑफ द वैल्यू, और हमें ऑल ऑकरेंस ऑफ द वैल्यू को रिमूव करना है इन नम्स, नम्स एरे में। इन प्लेस, उसकी जगह है, इन प्लेस, इन प्लेस, इन ऑर्डर टू एलिमेंट में भी चेंज, एलिमेंट चेंज हो सकता है। रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द नम्स whose are not equal to वैल्यू। हमें उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करना है जिसकी वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, इसके नो वैल्यू के इक्वल नहीं है। ठीक, इतने यूनिक नंबर को रिटर्न करना है। ठीक, कंसीडर किया है, कंसीडर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द नम्स, एक नम्स अरे है, ठीक, उसको कंसीडर करें, विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू। अब देख इसको क्वेश्चन को करेंगे कैसे, वो देख, एक बार मैंने बता दिया ना कि क्या मतलब, ये एक्सपेक्टेड एरे से फिर इक्वल टू से क्या करेगा, कंपेयर करेगा और फिर उसके बाद वैल्यू रिटर्न करेगा। अब देख एक दो मैंने मतलब दो वो दिए हैं एग्जांपल, उन्हीं दोनों से मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे अपने को दिया है 3 2 2 3, अब वैल्यू क्या दी है अपने को 3, तो अपने को 3 को रिमूव करना है इस एरे में। तो मैं क्या कर दूँ, 3 के अलावा 3 को आखिरी में कर दूँ और बाकी सबको आगे कर दूँ। इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इनका ऑर्डर तो ये सेम एलिमेंट होंगे, तो ये लास्ट में क्या है, सेम ही होंगे, तो इसीलिए ये ऐसा होगा। ठीक, अब देख, अब देख दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा एरे क्या है, 0 1 2 2 3 0 4 2। तो अपने को क्या वैल्यू इक्वल टू 2 दिया है, तो ये 0 है तो इसको एरे में कंसीडर कर लूंगा, आगे रख लूंगा। ये 1 है तो इसको कंसीडर कर लूंगा। ये 2 है, इसको नहीं कंसीडर करूंगा, इसको भी नहीं कंसीडर करूंगा, इसको कर लूंगा। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर 0 है तो फिर 0 कंसीडर हो जाएगा, फिर 4 है तो ये 4 कंसीडर हो जाएगा, फिर 2 है तो इसको नहीं कंसीडर करूंगा। यूनिक एलिमेंट कितने हैं, 5 है, तो 1 2 3 4 5 5 है, तो ये क्या है, रिटर्न कर दूंगा, किसको, 5 को रिटर्न कर दूंगा। और नोट है कि 5 एलिमेंट है, इसको शॉर्ट करेगा वो और फिर अपने एक्सपेक्टेड एरे से टेक करेगा। इसके पीछे जो एलिमेंट है टू, ये होंगे लेकिन ये सारे इक्वल होंगे। ठीक, अब मैंने इसका क्या दिमाग लगाया था और मेरा आंसर कैसे गलत हो रहा था। मैंने क्या किया, मैंने सोचा 3 2 2 3, मैं एक लेफ्ट पॉइंटर बनाया, एक क्या बनाया, राइट पॉइंटर बनाया। ठीक, लेफ्ट को मैंने बढ़ाते गया। ठीक, और जब जब मेरे को नहीं, लेफ्ट को मैंने, लेफ्ट को बढ़ाने से पहले मैंने क्या किया कि लेफ्ट में देखा क्या वैल्यू इक्वल टू जो गिवन वैल्यू है उसके इक्वल है क्या। तो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल, ये इसके इक्वल है, तो मैं क्या करता था, स्वैप कर देता था। मतलब क्या कि मैं इसको यहाँ से क्या कर दूंगा, इस 3 को यहाँ लेते जाऊंगा और इसको स्वैप कर दूंगा। ठीक, अब स्वैप कर दिया। अब फिर उसके बाद क्या करता था, फिर मैं इसको राइट को यहीं पे रहने देता था, लेफ्ट को माइनस माइनस कर देता था। फिर मैं देखता था क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो फिर मैं क्या करता था, स्वैप कर देता था। और स्वैप कर देता था तो स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा,
ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, तो मतलब यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3। और फिर जब ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाती थी, मतलब यहाँ फिर मैं लेफ्ट को माइनस माइनस कर देता था। ठीक, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन भी रखा है उसका, दिखाता हूँ। फिर मैं इसका क्या, फिर माइनस माइनस कर दिया, फिर वॉल्यूम, फिर राइट को क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया। जब लेफ्ट और राइट, ये कब तक करता था, लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट है, तो ठीक, अब ये इसके राइट इसके वॉल्यूम के इक्वल नहीं है, तो फिर से राइट को मैंने अपग्रेड कर दिया। राइट को अपग्रेड कर दिया तो ये क्या हो गया, राइट की वैल्यू मेरी 3 है और वो लेफ्ट के वॉल्यूम के कितनी भी है, मतलब लेफ्ट तो लेफ्ट से अब क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लेफ्ट के वॉल्यूम की लेफ्ट के इक्वल है, तो ये हो जाएगी। ये अब मैंने राइट को क्या कर दिया, 3 कर दिया और लेफ्ट मेरा 2 है। अब ये कंडीशन फाइल हो जाएगी कि लेफ्ट इज स्मॉलर देन द लेफ्ट इज स्मॉलर इक्वल टू आर, और रिटर्न हो जाएगी क्या, राइट। तो राइट रिटर्न हो जाएगी, तो राइट में 2 ही वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो ये 0 और 1 इंडेक्स वाले जो 2 2 स्टोर किए थे, यही दोनों रिटर्न हो जाएंगे। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन मैंने किया है, अब इसको देखते हैं ठीक कैसे किया है। इसको देख, ऐसे मैंने कैसे किया था। अब इसको देखो, मैंने 3 3 2 और इसको लेफ्ट लिया था और इसको राइट लिया था, तो इसको ठीक, इसको लेफ्ट लिया था और इसको राइट लिया था, इसको हटाओ। ठीक, अब इसको लेफ्ट लिया, राइट लिया, फिर इसको मैंने क्या किया, पहले देख इनर लूप लगाया था। कोड समझ लेते हैं, कोड कैसे काम किया था अपना। फिर पहले मैंने इनर लूप लगाया था, इनर लूप के बाद इनर लूप लगाया, आउटर लूप लगाया, जो कि जब तक लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू है तब तक राइट के। और फिर मैंने क्या किया, अगर राइट की वैल्यू इक्वल टू वॉल्यूम के इक्वल है और राइट लेफ्ट क्या है, 0 है, कहीं ऐसा ना हो कि लेफ्ट भी बढ़ जाए, तो इसलिए मैंने क्या किया, लेफ्ट को उसके लेस देन में रखा। और फिर अगर ऐसा है तो फिर क्या कर दो, स्वैप कर दो टॉप आगे पीछे वाले को, क्या करो, स्वैप कर दो आगे पीछे वाले को। और फिर क्या कर दो, लेफ्ट को माइनस माइनस कर दो, ये मैंने किया। और फिर से चेक करो कि जो लेफ्ट पे आया है क्या वो इसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर क्या करो, स्वैप कर दो। और इक्वल है और क्या लेफ्ट ग्रेटर देन 0 है, अगर है तो फिर क्या कर दो, स्वैप कर दो। और फिर से लेफ्ट को माइनस माइनस कर दो, और फिर लास्ट में राइट को प्लस प्लस कर देगा। राइट को प्लस प्लस कर देना, क्योंकि नेक्स्ट इंडेक्स के लिए ये मैंने कोड बनाया था। ठीक, अब देख, अब ये हो चुका। ठीक, अब कैसे करेंगे इस चीज को, अभी इस पे इम्प्लीमेंटेशन देख ले कि कैसे हुआ, इम्प्लीमेंट कैसे हुआ ये चीजें। तो देख, मैंने ये लिया लेफ्ट राइट और पहले आउटर लूप चला। आउटर लूप के कारण क्या हुआ, ये इनर लूप के कारण ये स्वैप होगा, और फिर लेफ्ट माइनस माइनस हो गया, लेफ्ट माइनस माइनस होने के कारण फिर ये स्वैप हुआ, और फिर से ये क्या हुआ, लेफ्ट माइनस माइनस लेफ्ट हो गया, और राइट हो गया, लेफ्ट राइट सेम इंडेक्स पे आ गए, तो फिर से चलेगा। तो राइट अपडेट होकर कितना चला जाएगा, इंडेक्स 2 पे चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, और फिर से वो आउटर लूप वाली कंडीशन चेक कर देगा और रिटर्न कर देगा 2। ये हो जाएगी पहले क्वेश्चन। ठीक, अब देख दूसरा को कैसे होगा, दूसरा को सॉल्यूशन। तो दूसरा सॉल्यूशन कैसे होगा, चल मैंने फिर अब हाईलाइट करूंगा ग्रीन से। तो मैंने क्या किया, मेरे को वैल्यू दिया है 2 से, और ये मेरे को एरे दिया है, तो मैंने पहले इसको 0 रखा, और वॉल्यूम 2 दिया है, तो राइट को मैंने क्या रखा, 7 रखा, 7 के एरे डॉट लेंथ -1 से 7 रखा। यहाँ पे मैंने देखे लेफ्ट और राइट को मैंने इस तरह से डिफाइन किया था कि
फिर मैंने क्या किया, राइट को इंक्रीमेंट कर, राइट जब इक्वल नहीं था तो राइट को इंक्रीमेंट करता गया, और राइट जब वॉल्यूम के इक्वल हुआ तब मैंने क्या किया, लेफ्ट से क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। तो ये यहाँ स्वैप हुआ तो, और फिर लेफ्ट को माइनस कर दिया, तो ये स्वैप हुआ तो सेम एलिमेंट आ रहा था। फिर दूसरी बार स्वैप किया, और फिर स्वैप किया तो फिर माइनस माइनस किया, तो यहाँ तक सही था। फिर इसके बाद 4 आया, फिर राइट इंक्रीमेंट हुआ, और फिर लेफ्ट इसी को पॉइंट करेगा, फिर आया ये इसके ऊपर, तो फिर स्वैप होगा, और फिर स्वैप तक, और फिर स्वैप करके क्या होगा, पीछे हो जाएगा। तो स्वैप हुआ और फिर पीछे हो गया, फिर क्या हुआ, स्वैप होकर पीछे हो गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, फिर देखा कि फिर ये दोनों एक दूसरे को पॉइंटर करने लगे। तो क्या प्रोग्राम कब तक चल रहा था, जब लेफ्ट और राइट एक दूसरे के इक्वल मतलब ये थे ना, तो यहाँ से इसी कारण से क्या होगा, ये यहाँ से चलेगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या लेफ्ट राइट हुआ, तो फिर ये क्या होगा, राइट इंक्रीमेंट हो जाएगा, और राइट इंक्रीमेंट होकर क्या जो भी वैल्यू है वो 4 थी, तो अब क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और अब क्या करेंगे, फिर कंपैरिजन होगा, तो कंपैरिजन में क्या हुआ, राइट अब 5 हो गया, 5 हो गया, और लेफ्ट कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये क्या कर देगा, राइट रिटर्न कर देगा, तो इसी कारण से 5 रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आई कि ये जो मैं पीछे से स्वाइप करना चाह रहा था, अब दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है कि अगर मान लो एक ही एलिमेंट है, क्या हुआ, ये एक ही एलिमेंट है, और एक एलिमेंट है और उसकी वैल्यू है, तो मेरे को 0 रिटर्न करना चाहिए, लेकिन मेरा 1 रिटर्न हो रहा था। क्यों, क्योंकि लेफ्ट इक्वल टू 0, राइट इक्वल टू 0 है, दोनों सेम इंडेक्स को मतलब सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो जब सेम इंडेक्स को पॉइंट करेंगे तो फिर मैं लेफ्ट को क्या करूँगा, नेगेटिव कर, और उसके ऊपर वो ये इसके वॉल्यूम के इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट से क्या करूँगा, लेफ्ट को माइनस माइनस पहले स्वैप करूँगा इसको, राइट से लेफ्ट से स्वैप करूंगा और लेफ्ट को माइनस माइनस कर दूंगा, तो इसके कारण से लेफ्ट कितना हो जाएगा मेरा, -1 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा तो, और मैंने उस कंडीशन में क्या लिखा था कि अगर नेगेटिव होता है तो क्या करूँ, नॉट एक्सेप्ट करूँ, यहाँ पे लिखा था ना, ये देख, इसको एक्सेप्ट किया कि एक शुड भी, इसका इम्पोर्टेंट यही है कि मैंने इसको क्या कर दिया, ग्रेटर देन 0 मतलब नेगेटिव इंडेक्स हुआ तो इससे बचा लिए, नहीं तो एरर आउट ऑफ इंडेक्स जाता है। ठीक, इसलिए रन इसलिए आउट ऑफ इंडेक्स आ जाता है इसके कारण से। ठीक, और राइट तो इंक्रीमेंट होगा ही ना इसके बाद, तो राइट इंक्रीमेंट हुआ, तो राइट इंक्रीमेंट हुआ तो ये क्या हो गया, +1, और रिटर्न क्या हो जाएगा मेरा, +1 हो जाएगा, जो कि मैंने नहीं चाहता था कि +1 रिटर्न हो। तो इससे कैसे बचा जाए, तो इससे बचा जाए क्या कि अगर मैंने दिमाग लगाया कि अगर क्या हो जाए कि ये ग्रेटर देन वो हो जाए, अगर ये जो वैल्यू है वो क्या कैसे होने लगे कि लेस देन 1 हो जब वैल्यू, तब क्या कर दो, अ, तुम तब क्या कर दो, तब जब लेस देन 1 हो तो तुम क्या कर दो, लेस देन 1 वैल्यू हो और उस पे वैल्यू हो तब रिटर्न कर दो 0 को, मतलब इसमें जब वैल्यू हो, ये 1 से छोटा हो, मतलब 1 हो या 1 से छोटा हो, और इस पे वॉल्यूम की इक्वल हो, और वॉल्यूम के इक्वल है, तब रिटर्न क्या कर दो तुम, 0 रिटर्न कर दो। लेकिन और जब मैं ये किया तो इससे क्या हुआ, ये भी लेस देन 1 वैल्यू है, इसकी इंडेक्स की वैल्यू देखेगा तो कितनी है, ये है क्या है, 0 है, तो ये भी लेस देन कितनी वैल्यू है उसके, लेस देन में है ना, देख, ये कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेस देन है, और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम के इक्वल है, वॉल्यूम के इक्वल तो देखेगा तो वॉल्यूम के इक्वल, वॉल्यूम है ही नहीं, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, वॉल्यूम के है ही नहीं, और फिर मैं देखा कि क्या रिटर्न क्या कर दो, 0 कर दो, अब यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया, तो इस बट फाइल हो जाता है यहाँ पे, मतलब इंडेक्स 0 का है, 0 पे है, 0 से लेस देन वॉल्यूम के इक्वल नहीं है, वॉल्यूम के इक्वल नहीं है, देखो यहाँ पे जो ये इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो वॉल्यूम के इक्वल नहीं है, तो फिर मेरे को क्या करना है, फिर राइट इंक्रीमेंट टू इंक्रीमेंट होगा, और फिर उसी कंडीशन से मैं क्या हो जाऊंगा,
फेल हो जाऊंगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए मैंने क्या किया, अगर मतलब ये नेगेटिव आए तो उससे भी मैं क्या हो रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ। तो इस कारण से प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब देख प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब देखिए ये नेगेटिव इंडेक्स वाली भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। अब देख, अगर मान ले सेम एलिमेंट आ जाए, सेम एलिमेंट की दोनों सेम एलिमेंट हो और दोनों वॉल्यूम के इक्वल, तब मैं मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए, 0 रिटर्न करना चाहिए। और एक्सपेक्टेड ये था लेकिन मैंने रिटर्न किया 1। तो 3 + 3 था तो लेफ्ट राइट इसको हुआ, फिर ये दोनों क्या हुआ, स्वैप हुए। और फिर लेफ्ट राइट सेम को पॉइंटर करने लगा, फिर लाइक इज ग्रेटर देन इक्वल टू था। तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर स्वैप होगा और सेल्फ स्वैपिंग होगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट सेम पॉइंटर को और वॉल्यूम के इक्वल होगा। और फिर लेफ्ट नेगेटिव हो जाएगा तो इससे कारण से रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा राइट के लिए। हाँ, क्योंकि राइट के लिए कितना हो जाएगा, रिटर्न 1 हो जाएगा। तो अब देखा, अब इसीलिए क्या हो जाएगा, इफ राइट क्या हो जाएगा, रिटर्न क्या कर देगा। इसलिए इसको बचने के लिए मैंने क्या किया है, इफ राइट इक्वल टू, जब भी राइट 1 हो तो फिर क्या करो, उसको चेक करो क्या वो वॉल्यूम के इक्वल है। अगर वॉल्यूम के इक्वल है तो क्या कर दो, 0 रिटर्न कर दो, ठीक। ये मैंने कंडीशन लगाया। पर अब देखिए इसकी राइट की वैल्यू कितनी है, एरे डॉट लेंथ की, इसकी भी राइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट होगा ना, जो भी पीछे होगा वो इंक्रीमेंट होगा। ये भी जो फंक्शन से आएगा तो आर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। और उसके बाद ये किसके, फिर हम इसके एरे की राइट की वैल्यू चेक करेंगे कि कितनी है तो कितनी है, तो एरे की राइट में वैल्यू ही नहीं है। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये जो है एरर, ये आ जाएगी, इस पे एरर आ जाएगी कितनी हो, ये क्या हो जाएगी, एरर आ जाएगी इस कंडीशन के लिए। और यहाँ पे भी इस कंडीशन के लिए ये 0 से लेस देन है, और यहाँ पे भी एरर ही आ रही है इस कंडीशन के लिए। तो यहाँ से ये जो मेरा प्रॉब्लम है ये फेल हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका और यहाँ पे भी फेल हो जाता है कि लेफ्ट इसलिए राइट इसलिए लेफ्ट राइट, और वॉल्यूम क्या है 5 के इक्वल। तो क्या किया, फिर मैंने क्या किया, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दिया तो 4 5 ये सेम को पॉइंट करने लगे। और फिर उसके बाद क्या किया, फिर मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, फिर इंक्रीमेंट करने से क्या हुआ, 4 5 हुआ। और फिर इन दोनों को इंक्रीमेंट, इसको लेफ्ट को डिक्रीमेंट कर दिया, सॉरी इसको इधर साइड कर दिया, लेफ्ट को डिक्रीमेंट कर दिया, लेफ्ट यहाँ मैं राइट लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट इसको लेके चल रहा हूँ। तो लेफ्ट इसको इंक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया, तो ये क्या हुआ, और 5 ये है तो 5 वॉल्यूम के इक्वल है, तो इन दोनों के बीच में स्वैप हुआ तो ये हो गया 5 4। और फिर उसके बाद राइट वाले ने क्या किया, फिर से इंक्रीमेंट कर दिया, और इंक्रीमेंट करके क्या रिटर्न कर दिया, 2 रिटर्न कर दिया। तो 2 रिटर्न करने से क्या होगा कि 5 4 आंसर में आ गए, और रिटर्न कितना करना था, 4 रिवर्स करना था। तो इसको कैसे करेंगे, इस बात की भी इशू थी कि कैसे हो पाएगा ये, ठीक। इसके लिए अब आया क्या बेस्ट सोल्यूशन, अभी आया क्या कि लेफ्ट वाले को हम तभी इंक्रीमेंट करें जब वो वैल्यू उसके इक्वल हो। तो मतलब 3 2 2 है, तो आई मैंने इसको बताया, और मैंने जे इसको बनाया, मतलब आई काउंट काउंट मतलब मैंने आई बनाया फॉर द ट्रैवर्स के लिए, और मैंने काउंट बनाया कि फॉर द ट्रैकिंग के लिए, कि जो ट्रैक करे कि जो इंडेक्स को रिटर्न करना है। तो आई इक्वल टू 3 और काउंट इक्वल टू कितना है, 0। तो जब मैंने देखा कि काउंट इक्वल टू 3 आई इक्वल टू 0 पे क्या है, वैल्यू 3 के इक्वल है, तब मेरे का क्या करो, तब क्या कर दो, स्वैप करके इंक्रीमेंट कर दो, मतलब ये क्या करो, देख काउंट इक्वल टू क्या है, 0 है। फॉर लूप में चला रहा हूँ, लेकिन अगर जे इंडेक्स पे वैल्यू उसकी, मतलब जो इंडेक्स पे है अब मैं हूँ, उसकी वैल्यू उस वैल्यू के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब इसको देख ऐसे समझ, अब देख करेंगे कैसे इसको। मैंने एक लेफ्ट राइट को बनाया, मतलब राइट मैं इसको ले रहा हूँ,
ठीक, स्टार्टिंग वाले को राइट ले रहा हूँ और लेफ्ट मैंने क्या बनाया, लेफ्ट बनाया, जो कि सॉरी, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन। अब ये बताएगा कि कैसे करना है। तो देख इसमें क्या किया हूँ, मैं एक लेफ्ट लिया हूँ एक राइट लिया हूँ। तो लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो जैसे मेरा था 3 2 2 3 और वैल्यू वैल्यू इक्वल टू 3 था। तो ये हुआ लेफ्ट, जिसको मैंने जीरो से चालू किया, और राइट को भी मैंने क्या किया, जीरो से चालू किया। तो लेफ्ट राइट दोनों को मैंने जीरो से चालू किया, ठीक। और फिर मैंने क्या किया, मेरा राइट क्या नहीं होना चाहिए, फिर ये इस लाइन में देख, मेरा राइट वॉल्यूम के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वॉल्यूम के होगा, इक्वल होगा, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो मेरा राइट किसके इक्वल है, वॉल्यूम के इक्वल है। मतलब ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम के इक्वल है, वैल्यू के इक्वल है, जो भी वैल्यू दी है। तो ये वाला इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगा, मेरा सीधा क्या होगा, मैं इस लूप से मतलब बढ़ जाऊंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ, ये ये क्या हो जाएगा, ये चीजें जो है ये क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। जैसे ये चीज राइट क्या है अपना, ये राइट मेरा इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक। अब राइट इसको पॉइंट करने लगेगा। अब ये इससे क्या करेगा, पहले मेजर करेगा क्या ये वॉल्यूम के इक्वल नहीं है। अगर वॉल्यूम के इक्वल नहीं है तो क्या कर दो, लेफ्ट वाले से स्वैप कर दो। तो लेफ्ट वाले से स्वैप करेगा तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इसका इससे क्या करेगा, स्वैप करेगा। तो ये चीज कहाँ आ जाएगी, ये थ्री कहाँ चला जाएगा, थ्री चला जाएगा यहाँ से, और ये टू क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये क्या बोल रहा है, स्वैप कर दो, और लेफ्ट वाले को क्या कर दो, लेफ्ट वाले को इंक्रीमेंट कर दो। ये भी बोल रहा है लेफ्ट वाले को स्वैप कर दो और इंक्रीमेंट कर दो। तो इसी कारण से ये लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, ये जो है ये इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। तो ये इंक्रीमेंट होके इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक। और फिर क्या, और फिर राइट वाले को भी इंक्रीमेंट कर दो। तो राइट वाला इंक्रीमेंट होके क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ये राइट वाला क्या करेगा, ये ये राइट वाला इसको पॉइंट करने लगेगा। ये राइट जो है ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ये राइट इसको पॉइंट करने लगेगा। अब राइट वाला फिर से इंक्रीमेंट देखेगा कि क्या ये इसके वॉल्यूम के इक्वल नहीं है, वॉल्यूम के इक्वल नहीं है। तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, अब ये टू यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री शिफ्ट हो जाएगा, और ये टू क्या करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और फिर लेफ्ट वाले को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। तो लेफ्ट थ्री के पास आ जाएगा, और फिर राइट भी क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो राइट भी इंक्रीमेंट होकर कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये राइट इंक्रीमेंट होकर कहाँ लास्ट पे पहुँच जाएगा, और ये यहाँ पे, ठीक। अब और लेफ्ट वाला कहाँ पे पहुँच गया, लेफ्ट वाला यहाँ से यहाँ इसको पॉइंट करने लगा है, ठीक है। लेफ्ट वाला किसको पॉइंट करने लगा है, और लेफ्ट वाला इसको थ्री को, इस वाले थ्री को पॉइंट करने लगा है। अब क्या देखेगा राइट वाला कि ये इसके वॉल्यूम के इक्वल है, तो क्या कर जाएगा, इंक्रीमेंट कर जाएगा। और इंक्रीमेंट कर जाएगा तो ये इंक्रीमेंट कहाँ करके कहाँ चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, जो कि लेंथ से छोटी है। तो इस कारण से लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ये ऑल प्रॉब्लम को डील कर देगा। मतलब लेफ्ट वाले को तभी इंक्रीमेंट करो जब वहाँ पे कोई और दूसरी वैल्यू हो, और राइट वाला जब राइट वाला क्या हो, नॉट इक्वल टू हो, तो उसको वो राइट वाला आगे को भेज देता है वैल्यू, और खुद आगे बढ़ जाता है। इससे प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरी जीरो जीरो वाली प्रॉब्लम थी, तो जीरो जीरो वाली भी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, इससे सॉल्व हो जाएगी। कैसे, अब देखना कैसे। अब देख, इंडेक्स क्या था अपना, जीरो था। तो यहाँ पे जीरो था, तो लेफ्ट में भी अपना जीरो, राइट भी क्या था, जीरो था। तो ये तो पहली कंडीशन में जैसे राइट इक्वल टू जीरो है, और राइट लेस देन उससे है, तो राइट क्या करेगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा राइट वन से, तो वन हो जाएगा। और लेफ्ट तो जीरो ही है, तो रिटर्न अपने को लेफ्ट ही करना है, तो रिटर्न जीरो हो जाएगा। और ये एक ही बार में लूप चलेगा।
अब दूसरी कंडीशन में क्या था कि दूसरी कंडीशन में 1 इशू कर रहा था अपने को, मतलब एक ही था। और ये क्या करता, ये राइट और लेफ्ट दोनों को इसी को काउंट करेगा। तो राइट को इंक्रीमेंट कर देगा, ये राइट को इंक्रीमेंट कर देगा, उसके वैल्यू इक्वल है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम नॉट इक्वल टू चाहिए। तो नॉट इक्वल टू के लिए तो इसको, ये तो इक्वल है, तो इस कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू चाहिए। तो ये नॉट इक्वल टू कहाँ है, तो इस वाला स्टेटमेंट रन ही नहीं करेगा। तो ये क्या, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट करके पर करने से क्या हो जाएगा, या और एरर से बाहर चला जाएगा और लेफ्ट क्या रिटर्न हो जाएगा, लेफ्ट इक्वल टू 0 रिटर्न हो जाएगा। तो सारी प्रॉब्लम को क्या कर दी इसने, सॉल्व कर दिया। तो मतलब अपने को करना क्या है, क्वेश्चन में दिया है तो करना क्या है, अपने को लेफ्ट वाला बनाना है, लेफ्ट अरे बनाना है, और लेफ्ट को तभी रिमूव करना है, लेफ्ट को तभी रिमूव करना है। एक अपने को लेफ्ट बनाना है, एक राइट बनाना है। राइट के अगर इफ वॉल्यूम के इक्वल नहीं है, वॉल्यूम के इक्वल नहीं है, तो वॉल्यूम के इक्वल राइट वाला नहीं है, तो तब क्या कर दो, तब कर स्वैप कर दो, किससे, लेफ्ट से स्वैप कर दो, और स्वैप करके लेफ्ट को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, और राइट को क्या कर दो, राइट तो हर केस में इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक। और रिटर्न अपने को क्या करना है, रिटर्न अपने को लेफ्ट ही करना है, तो इससे सोल्यूशन हो जाता है।